आपको वो पसंद भी आया होगा। आज जिस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे वो विषय है भारत में राष्ट्रपति के ओहदे के संदर्भ में, कि राष्ट्रपति का पद भारत में जब सृजित हुआ उसके पीछे उसी के जैसा ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तमाम जो पद कार्य किए उसकी एक छोटी सी कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले भारतीय साम्राज्य का हृदय कहे जाने वाले बंगाल पे अपना कब्जा किया। इसकी कहानी शुरू होती है 1757 के प्लासी युद्ध से, जब ब्रिटिश सेना ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित किया और सिराजुद्दौला को अपदस्थ करके उसी के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तत्पश्चात मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1764 में मीर कासिम ने तत्कालीन अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक तिकड़ी बनाई और इन तीनों की सेना ने अंग्रेजों को टक्कर दी, जो टक्कर युद्ध के रूप में बक्सर के युद्ध के रूप में जानी गई। और ये घटना है 1764 की। इस युद्ध में भारतीय तिकड़ी अर्थात मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना की बुरी हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और अंग्रेजी सेना ये युद्ध जीतने में सफल रही। इसके तत्काल बाद रॉबर्ट क्लाइव फिर से बंगाल का गवर्नर बन के आया और उसी के नेतृत्व में उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के शर्तों के अनुसार ब्रिटिश हुकूमत को भारत के अधिकांश हिस्सों पर व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। संधि की शर्तों के अंतर्गत मुगल बादशाह का पद एक पेंशन भोगी का पद बन गया और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत का यूं कहिए कि भारत में कब्जा शुरू हो गया। भारत में बुनियाद पड़ी प्लासी युद्ध से और वो बुनियाद मजबूत हुई बक्सर युद्ध के बाद। 1773 से पहले तक बंगाल में जो ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे बंगाल के गवर्नर की जगह पे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये अनुक्रम आगे भी चलता रहा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ये अनुक्रम चला। उसके बाद जो प्रमुख बंगाल के गवर्नर जनरल हुए उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का बड़ा नाम आता है। उसी अनुक्रम में अंत में आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और इसी के समय में 1833 में चार्टर एक्ट बन के आया। उस चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार बंगाल के बाहर तक हो गया। इस विस्तार का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट में व्यवस्था की कि बंगाल का गवर्नर अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये अनुक्रम चलता रहा। ये घटना है 1857 की। आप जानते होंगे भारत में पहली क्रांति हुई। स्वतंत्रता आंदोलन का बुनियाद उसी क्रांति से पड़ा। लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, खास तौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वेब का सिद्धांत, जिसके खिलाफत में तमाम देशी रियासतों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को एक मुकाम देने का प्रयास किया, वो अलग बात है। 1857 क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में शासन चला रही थी वह ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार शासन चलाने में अक्षम नजर आ रही थी। लिहाजा ब्रिटेन की हुकूमत ने महारानी के
मुकुट के नीचे अर्थात महारानी के अंतर्गत भारतीय शासन को अपने अनुसार चलाने का निर्णय लिया। लिहाजा महारानी के क्राउन के अधीन पहली बार भारत में सत्ता व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1858 में इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का वो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई और लॉर्ड कैनिंग ही महारानी के नेतृत्व के तौर पे, महारानी के प्रतिनिधि के तौर पे भारत का पहला वायसराय बना और यह अनुक्रम चलता रहा। जैसा कि आप जानते हैं तमाम वायसराय हुए हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता से ठीक पहले तक ये पद रहा और अंतिम वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत का यहां से साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन चूंकि हमारा अपना संविधान नहीं था, लिहाजा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारत की सत्ता व्यवस्था आगे भी चलती रही, लेकिन वायसराय का पद बदल गया। वायसराय का मतलब ही होता था महारानी का प्रतिनिधि भारत में। अब उसकी जगह ले लिया स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल ने। और आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी अनुक्रम में जो अगले गवर्नर जनरल बने श्री राजगोपालाचारी, आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। और श्री राजगोपालाचारी तब तक थे जब तक भारतीय संविधान प्रभावी न हो गया। अब भारतीय संविधान प्रभावी हुआ जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। संविधान के लागू होते ही हमने एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया जिसमें संविधान का सर्वोच्च पद चुना जाता था और इस प्रकार गवर्नर जनरल का ओहदा राष्ट्रपति के रूप में परिवर्तित हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। यानी भारत में राष्ट्रपति के ओहदे का कहीं ना कहीं संबंध बंगाल के गवर्नर से। वो बंगाल का गवर्नर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर वही भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर वही भारत का वायसराय बना, फिर वही स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना और आज वही संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।